और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार होने वाला है। 6 नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग सकती है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल मुलाकात की थी। एसपी की बागी नेता पूजा पाल मंत्री बन सकती हैं, तो रेस में ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे का भी नाम चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 6 नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि सीएम योगी ने कल ही राज्यपाल से जाकर मुलाकात की थी। एसपी की बागी नेता पूजा पाल भी मंत्री बन सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे का भी नाम इस रेस में आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज संभवतः कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। पूजा पाल का भी नाम इसमें आगे चल रहा है। बता दें कि पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान यहां पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की, कानून व्यवस्था की उन्होंने जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद सपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। तो दूसरी तरफ ऊंचाहार से भी मनोज पांडे भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, जो कि सपा से ही आते हैं। हालांकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग भी की थी, जिसके बाद काफी तस्वीरें भी देखने को मिली। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। निखिल, देखिए आज दूसरी बार योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। भूपेन्द्र चौधरी का नाम जो कि शुरू से आगे चल रहा था, उसके अलावा तमाम अगर नामों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, लेकिन पूजा पाल और मनोज पांडे ये दो ऐसे लोग हैं जो कि थे पहले किसी और पार्टी में, लेकिन बगावती तेवर उनके देखने को मिले और अब जाकर उनको कैबिनेट में जगह मिल रही है। देखिए, आप मनोज पांडे की जब चर्चा करते हैं हम, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसके कैबिनेट में कुल 7 ब्राह्मण मंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों में चर्चा ये चली थी कि ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मणों को लेकर सरकार के पास कोई बहुत ठोस प्लानिंग नहीं है, जिसके बाद संघ ने भी ये माना था कि जो यूपी कैबिनेट है उसमें एक ब्राह्मण मंत्री को कम से कम बढ़ाया जाए, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि फैसला हुआ है कि मनोज पांडे को एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। मनोज पांडे चूंकि ब्राह्मण है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से बागी विधायक है, जो है वो 6 विधायकों को लेकर वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी जो है वो सहमति जताई थी और उसके बाद क्रॉस वोटिंग भी की थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो बड़े दिन से ये चर्चा थी कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे, योगी कैबिनेट में वो मिनिस्टर होंगे। तो मनोज पांडे जो है का लगभग तय माना जा रहा है और उनको आज जो है योगी कैबिनेट में शपथ दिलाई जाएगी और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। दूसरा जिक्र हम लोग पूजा पाल का करते हैं, क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी के से विधायक हैं और उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी। और अगर पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो सदन में अतीक के मुद्दे पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं और सदन में जो उनके जो विचार थे वो इस बात के संकेत दे रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको न्याय मिला। तो पूजा पाल को भी जो है वो कैबिनेट की जो है वो शपथ दिलाई जा सकती है मंत्री के तौर पर। और इसके साथ ही चूंकि कृष्णा पासवान फतेहपुर से है, एक महिला नाम वो भी है, उनकी भी नाम का जिक्र चल रहा है। कृष्णा पासवान फतेहपुर से हैं, दलित महिला हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और धीरे धीरे वो विधायक बनी, जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। तो उनका भी नाम माना जा रहा है। पूजा पाल और कृष्णा पासवान दो ऐसे नाम हैं जिनमें थोड़ा सा संशय है कि दोनों में से कौन होगा। मनोज पांडे का जिक्र हम लोग कर ही चुके हैं। भूपेन्द्र चौधरी की अगर बात कर लेते हैं तो भूपेन्द्र चौधरी 2012 में भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बनाए गए और एमएलसी बनाए जाने के बाद उनको उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली। बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब उनका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खाली हो गया, तो पिछले लगभग 6 महीने से वो संगठन और जो पार्टी है उसका काम कर रहे थे। तो चूंकि भूपेन्द्र चौधरी जाट समाज से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव की रैली हुई थी, उस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। तो वो समन्वय जो सामंजस्य है वो उस इलाके में बना रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए भूपेन्द्र चौधरी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी, ये बात बिल्कुल साफ है। और जहां तक ये माना जा रहा है कि उसके बाद जब विभागों का भी बंटवारा होगा तो सबसे अहम विभाग, सबसे बड़ा विभाग भूपेन्द्र चौधरी को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। दूसरा कैलाश राजपूत की चर्चा है, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा, चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं हंसराज, तो उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। हालांकि इसके साथ बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, लोग नामों की चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम शामिल होंगे, ये नाम शामिल होंगे। अभी तक आपको हम लखनऊ की तस्वीर बताते हैं।
सुबह से हम कोशिश कर रहे थे किसी मंत्री से बातचीत हो, या जिन 6 नामों की चर्चा चल रही है या जो लगभग 1 दर्जन नाम सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये मंत्री बन सकते हैं, तो सभी लोग इस वक्त लखनऊ में नहीं है। अगर अपने आवासों पर हैं तो इस बात की जानकारी बाहर नहीं दी जा रही है, चूंकि योगी आदित्यनाथ का जो कॉन्सेप्ट है काम करने का वो बिल्कुल साफ है। और आपने देखा किसी भारतीय जनता पार्टी जो के मुखिया अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कह दिया था कि अगर आप पहले चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपका नाम लिस्ट में ना हो। तो ये कम से कम भाजपा के नेता इस बात को बहुत बखूबी समझते हैं, इसीलिए मीडिया से कोई मुखातिब अभी नहीं हो रहा, क्योंकि 3:30 बजे का समय निर्धारित है। 3:30 बजे सबको राजभवन पहुंचने के लिए कहा गया है। तो ये देखना होगा 3:30 बजे कि जिन 6 नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं या जो 6 नाम जो सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को शपथ मिलती है। हालांकि ये बात साफ है कि इन सभी 6 चेहरों को जो है कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसमें जगह मिलेगी। तो 3:30 बजे का कार्यक्रम है, 3:30 से 4:30 के आसपास ये कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ ही चूंकि आज उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के सभी मिनिस्टर मौजूद रहेंगे। तो जो लोग बाहर चले गए हैं, किसी कारण से शनिवार को बाहर चले गए थे, आमतौर पर अपने क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको भी आज पहुंचने के लिए कह दिया गया है। तो 12 से 1 बजे के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं इस वक्त, वो जो है अपने आवास पर पहुंच जाएंगे और शाम को 3:30 बजे का जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं साल की शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी। जब पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से भूपेंद्र चौधरी के नाम को लेकर यह संभावना जताई जा रही थी कि कैबिनेट में एक बड़ा दर्जा उनको मिल सकता है और अलग अलग विभाग भी मिल सकते हैं। लेकिन देखिए इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और जमीनी स्तर पर बीजेपी तैयारी कर रही है, और ये जो फिलहाल जो 6 नाम चल रहे हैं उसमें 2 महिलाएं हैं। तो एक तरीके से इसे ये भी जोड़कर देखा जा रहा है कि 1/3 तो बीजेपी ने पहले ही महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। उसके बाद चाहे अति पिछड़े हो या फिर पिछड़े हो या फिर जाट समाज हो, हर एक जातीय समीकरण को बीजेपी ने यहां पर ध्यान में रखा है। देखिए, बीजेपी के सामने 2-3 चुनौतियां थी इस मंत्रिमंडल को लेकर, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनकी खत्म हो गई और नए जो है पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तब से ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन उस वक्त की तस्वीर अलग थी। उस वक्त ये माना जा रहा था कि अगर मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को शामिल किया जाता है तो नाराजगी थोड़ी सी पार्टी के अंदर बढ़ सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब मौका मिलेगा। बंगाल चुनाव का परिणाम का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद थी, उसके आधार पर आने वाले समय में आकलन किया जाएगा। बंगाल चुनाव में इतना बड़ा परिणाम जब भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बात अब समझ गई है कि अगर इस वक्त वो मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो जो कद भारतीय जनता पार्टी का दिखाए, नाराजगी की जो स्थिति है वो बहुत कम होगी। माफ कीजिएगा, नाराजगी की स्थिति बहुत कम होगी। और यही वजह है कि आनंद फानन में मंत्रिमंडल के विस्तार का जो पहले से चर्चाएं चल रही थी उसका फैसला किया गया। इस वक्त अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी देश में इतनी मजबूती के साथ बंगाल चुनाव उसने जीता है कि बहुत प्रभाव जो पार्टी के अंदर लोग हैं उनका देखने को नहीं मिलेगा, बहुत दबाव पार्टी में नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी। यही वजह है कि समय निर्धारित किया गया है। चुनाव में चूंकि बहुत कम वक्त भी बचा है, लोगों को ये भी कहा जा सकता है कि देखिए पार्टी का जो परिणाम है और जिस तरह की तस्वीर है, फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, अगली बार देखा जाएगा। तो नाराजगी का एक जो फैक्टर था उसे बंगाल चुनाव परिणाम और चुनाव नजदीक होने की वजह से दरकिनार कर दिया गया। अब कैबिनेट में जातिगत समीकरण की जो आप बात कर रहे थे, जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जो है वो जरूरी था। 2 अहम मुद्दे थे, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चूंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, और दलित की बात हो, तो उसको जो है इसमें सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्योंकि महिलाओं को लेकर एक बड़ा मुहिम भारतीय जनता पार्टी चला रही। महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा बंगाल से लेकर 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसमें देखने को मिला। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ मार्च किया और विपक्ष के सामने सवाल खड़े किए। तो ऐसे में महिलाओं को जो कैबिनेट में उनकी भागीदारी बढ़ाना ये बेहद जरूरी हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए 2 नाम, जैसा मैंने आपको बताया, वो नाम चर्चा में चल रहे हैं। उनमें दोनों में से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है और दोनों ही पिछड़े और दलित समाज से हैं। तो वो एक पिछड़े दलित समाज का भी आंकड़ा सेट होगा और दूसरा जो है वो महिला होने का भी जो प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी सफल हो जाएगी। तो पिछड़े दलित और ब्राह्मण
इनका एक गठजोड़ इस कम से कम पूरे कैबिनेट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मनोज पांडे को भी इसीलिए इस कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि 7 मंत्री पहले से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में हैं, और चूंकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग था वो खाली हो गया था जितिन प्रसाद जाने के बाद, तो एक ब्राह्मण चेहरे का कोटा भी जो है वो कम हो गया था, तो उसके जरिए जो है मनोज पांडे को उसमें सम्मिलित किया जाएगा, और उसके बाद अब पिछड़ों और दलितों और महिलाओं की जो भागीदारी होनी थी उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।